तो कि इतनी सारे देवी देवता है, लक का फैक्टर जगत के अंदर सबसे पावरफुल है। जिसका लक पावरफुल वही किंग है। 24 तीर्थंकर भगवंत में भी आप देखेंगे, आज भी दुनिया में ऐसे कई सारे तीर्थंकर भगवान है जिनका, जैसे आपने कभी कहीं पर कुंथुनाथ भगवान मूलनायक हो, ऐसे भगवान का कोई मंदिर देखा है तो मुझे बताइए कहां पर है। कुंथुनाथ भगवान सुपर। पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर कहां पर है? सोमेश्वर भगवान। औरनाथ भगवान मूलनायक हो, ऐसा कोई मंदिर बताइए। जगत के अंदर 2-4 तीर्थंकर के ही सैकड़ों मंदिर हैं, जिसमें हम मान सकते हैं कि आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, विमलनाथ भगवान, चंदा प्रभु जी, पारसनाथ भगवान और महावीर स्वामी भगवान। उसमें भी टॉप लेवल का यदि सोचना हो, सबसे ज्यादा भगवान, सबसे ज्यादा मंदिर तो किसका होगा? तो भाई ऐसा सब तीर्थंकर एक जैसे हैं, तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपका आदि ही नाम कर्म पावरफुल हो जाता है, तब आप लोगों के प्रिय बन जाते हो। तो आदि नाम कर्म को पद्मावती माता जी ने प्राप्त किया। जीवन में मौका मिले तो कलिकुंड जाना है। किन किन लोगों ने कलिकुंड देखा है? कलिकुंड कलिकुंड कलिकुंड, तमें तो कलिकुंड थी जाया छो। कलिकुंड वो सिद्ध स्थली है जिस जगह के ऊपर भगवान पार्श्वनाथ परमात्मा ने स्वयं साधना की। जब वो कायोसक ध्यान के अंदर लयलीन थे, वहां पर आपकी ओरा पावरफुल है, उसका टेस्टिंग करना है तो इसका मतलब क्या? तो मैं 2-4 आपको सिम्टम्स बताता हूं। लोग आपको पीछे मुड़ मुड़ करके देखें, लोग आपसे बात करने की कोशिश करें, लोग आपके साथ में फोटो खिंचाने की कोशिश करें, लोग आपके पास में ज्यादा निकट रहने की जब आपकी कोशिश होती है, जिस प्रकार से मधुमक्खी, जहां पर मध होता है वहां हजारों मधुमक्खियां होती हैं, और लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, लोग आपके फोन नहीं उठा रहे, लोग आप जैसे ही कुछ पूछते हो तो गल्ले तल्ले मार रहे हैं, समझ लेना कि आपकी ओरा कमजोर है। भगवान की ओरा इतनी पावरफुल थी, भगवान यहां पर खड़े थे और रोज उनके पास से एक हाथी गुजर रहा था और उनको कुछ फील होता था। आज हमारा 20वां दिन है और मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं कि यहां पर आप बैठे हो तो भगवान को फील करो, भगवान को गिनो नहीं। ये माला तो पूरी दुनिया में मिलेगी और कहीं से भी आप ला सकते हो। माला गिन करके एक व्यक्ति का भी कल्याण नहीं हुआ है जिन्होंने एक बार भगवान को फील किया है। मैंने ऐसी कितनी हजारों महिलाओं को देखा है कि जो कान्हा जी के भक्त थे। वो छोटी सी कान्हा की भी आएगी, रथ यात्रा आएगी, जन्माष्टमी आएगी, छोटी कान्हा की प्रतिमा लाएगी, उसको अच्छा अलग 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 कपड़े पहनाएगी, सजाएगी, उनके लिए थाल तैयार करेंगे। खाना खाने के लिए हिंदू धर्म में तो इतनी पवित्र भक्तियां है कि खुद स्वयं खाना खाने से पहले यदि कोई आपका हिंदू दोस्त होगा तो अपनी थाली बाद में निकालेगा, पहले वो थाल कान्हा जी के लिए निकालेंगे। सुना है सभी लोगों ने? आया ना, यह सब ऊपर से जा रहा है। सेकंड नंबर में वो खुद सोने के लिए जाए उसके पहले किसको सुलाते हैं? कान्हा जी को। कान्हा जी पोढ़ी गया, गुजराती में एम के भाई कान्हा जी सुई गया छे, पोढ़ी गया छे। तो कि इस प्रकार का जब आपका ऋणानुबंध भगवान आदिनाथ परमात्मा के साथ, पारसनाथ भगवान के साथ, भक्तामर सूत्र के साथ में जब आप कनेक्ट हो जाओगे, उसी क्षण मैं जैसे रोज एक एक कहानी भक्तामर की बता रहा हूं। मैंने आज सुबह में भक्तामर की कहानी बताई कि एक व्यक्ति को इतना प्रॉब्लम था। भक्तामर की 19वीं गाथा जो नजर दोष निवारक गाथा है, कपूर लेकर आए सभी लोग? आज कपूर लाए हो कि भूल गए? बार बार कोशिश करो, यदि आप बहुत अच्छे दिखते हो तो कपूर से बराबर नजर उतारो। तो 19वीं गाथा नजर दोष निवारण के लिए कभी कभी पैर के अंदर आप जो है काले कलर का धागा पहनते हो। कभी कभी हम लोग जो हिंदू धर्म के अंदर तो ऐसा है कि आप आरती उतारो ना, उसके बाद ऐसे हाथ घुमाते, देखा है आप सभी लोगों ने? ऐसा हाथ उतार करके मुंह के ऊपर बराबर पूरे शरीर के ऊपर लोग घुमाते हैं कि आरती के अंदर जो कपूर हैं उनकी ओरा से कोई मुझे गंदी नजर से देख रहा है, कोई मेरे फोटो के ऊपर विधि कर रहा है, कोई पूर्ण रूप से कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है, मेरे काम एंड मोमेंट में आते 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 रुक जाते हैं। अब ये भी मैं आपको यहाँ पर बैठा हूं, उसके 2 घंटे पहले मुझे बंबई से फोन आया, करीबन 50-60 करोड़ की पार्टी। करीबन मेरे पास जब मेरा एस्ट्रोलॉजी का स्टार्टिंग हुआ तब मेरे पास जुड़े थे, उस वक्त उन्होंने 1 लाख रुपए का अनुष्ठान कराया। उन्होंने काफी सारी मुझे बात बताई। 50-60 करोड़ रुपए उनके पास होते हुए आज वो परिस्थिति आ गई है, वो 60 करोड़ तो चले गए और आज करीबन 4-5 करोड़ का कर्जा उनके माथे पे आ गया है। जिस प्रकार से समय समय पर आप अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं, वो सारे लोग खलास हो जाते हैं। तो पद्मावती माता, आदि नाम कर्म,
पद्मा पारसनाथ भगवान आदेय नाम कर्म, आदिनाथ भगवान आदेय नाम कर्म। तो हमें यश की प्राप्ति करना है, हमें सम्मान की प्राप्ति करना है। राजगुरु नोट पेन ओपन कर दीजिए सभी लोग। राजगुरु नगर भगवान महावीर स्वामी समवसरण की रचना। ध्यान के अंदर एक और जबरदस्त कोटि की रचना है जिसके अंदर समवसरण का ध्यान बोलते हैं। जो भी आप माला गिनो उसके बाद आपको डीपर लेवल में, डेल्टा लेवल में हमारे जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनको आप एक बार कमांड देते हो तो आपका पूरा शरीर ऑटोमेटिक हील होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही लोग आपके सामने आएंगे, ऐसे ही लोग आपसे बात करेंगे, ऐसे ही लोग आपके प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ेंगे और आप पूर्ण रूप से सक्सेस का रास्ता निकालोगे। परमात्मा पूर्ण रूप से समवसरण लगाते हैं। समवसरण में कितने दरवाजे होते हैं? समवसरण किन किन लोगों ने देखा है? पहले हाथ ऊपर करो। समवसरण इस जगत का सबसे बड़ा हीलिंग है। तो वो कैसे है? तो समवसरण के अंदर इतना भगवान की ऑरा पावरफुल होती है। जैसे कोई जगह के ऊपर हनी सिंह आ जाए, कोई जगह के ऊपर नरेंद्र मोदी आ जाए, कोई जगह के ऊपर अरिजीत सिंह आ जाए, तो उस जो कॉन्सेप्ट है उसका माहौल कैसा बन जाता है? उसका माहौल कैसा बन जाए? एकदम अलग, एकदम हायर लेवल की फ्रीक्वेंसी। और उसमें भी बादशाह के गाने बजे, अलग अलग जो एकदम स्पीडी गाने बजते हैं। तो आप लाख कोशिश करो तो भी आप नाचने लग जाओगे, नहीं तो आपके हाथ या टक 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 हो जाता है? नहीं होता है? होता है। तो कि भगवान जब अपनी ओरा छोड़ते हैं तो जन्मजात जो वेर है, सांप और नौलिया कभी भी आमने सामने नहीं आ सकते। ध्यान से समझ लेना। कुत्ते और बिल्ली कभी आमने सामने नहीं आ सकता, बिल्ली और चूहा कभी आमने सामने नहीं आ सकता। लेकिन भगवान का जैसे ओरा, भगवान का जैसे हीलिंग छूटता है तो जन्म जन्मांतर की द्वेष भावना वहां पर खत्म हो जाती है। तो ऐसा अद्भुत समवसरण का ध्यान भगवान पाठ के ऊपर बैठे थे। और उस वक्त वहां पर, यहां पर भी आप आओ ना तो खास 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 ये सारे यंत्रों को यहां पर प्रदक्षिणा देने का जगह नहीं है। लेकिन जब जब भी आपको जैसा बनना है, मंदिर में जाओ और कुछ आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन भगवान की परिक्रमा जरूर करनी है। जिनके आसपास गोल 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 घूमते हो वैसे आप बन जाते हो। मैंने कल भी आपको सिखाया था कि संगत का बड़ा रहस्य है। बड़े लोग इसीलिए 7 स्टार के अंदर कॉफी पीने जाते हैं कि बड़े लोग कैसे बैठते हैं, उठते हैं, बोलते हैं, विनम्रता कैसी है, समय का मैनेजमेंट कैसा है। यदि आपको सीखना है तो वो अच्छे लोग जहां पर एकत्रित होते हैं। दुनिया के अंदर ऐसी कितनी सारी क्लब चलती है जहां पर करोड़ों रुपया खर्चा करके इस जगत का सबसे बड़ा जो है मोटिवेशन स्पीकर टोनी रॉय, खास करके अमेरिका का, तो जिनके पास कैसे बोलना, कैसे बैठना, हम सभी के पास 80-90 साल 100 साल है, तो इस 100 साल के अंदर बड़ा करिश्मा कैसे करें। आज का एक और दिन खत्म हो गया। जब ये अनुष्ठान हमने चालू किया तो कैसे होगा, कौन आएगा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन आज कितने दिन खत्म हो गए। धीरे धीरे फटाफट 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 एक दिन जाता जा रहा है। यहाँ पर चलना रानी वैताड्य पर्वत के ऊपर, जगत के अंदर हमको 3 तीर्थ लिख लो। पहले नंबर के अंदर पालीताना, दूसरे नंबर के अंदर गिरनार, और तीसरे नंबर में जगत की हायर एनर्जी जहां पर है वो समेत शिखर जी। किन किन लोगों ने देखा है शिखर जी? लगभग सबने देखा है। आपका बाकी है? आपका नहीं देखा? गिरनार, गिरनार भी बाकी। पालीताना, पालीताना एक देखा है, कोई बात नहीं। समेत शिखर की विशेष आराधना। और समस्त शिखर जी के पास में राजगुरु नाम का नगर, राजगुरु नगर के अंदर भगवान समवसरण के ऊपर बैठे थे। और वहां पर आकर चेलना रानी ने प्रश्न पूछा कि भगवान हम क्या करें, हम सब लोग जैन है, काफी सारी चैलेंजेस से गुजर रहे, लाख प्रयत्न होता है रिजेक्शन आ जाता है, लाख प्रयत्न होता है हमें कोई पाड़ देता है, लाख प्रयत्न करके पूरा प्लानिंग के साथ में एंड मोमेंट के अंदर सारा कैंसिल हो जाता है। और उस वक्त परमात्मा ने, श्रावण महीना आ रहा है, एक बार जिनका भी शरीर थोड़ा सा सपोर्ट करता है उन सभी लोगों के लिए मैं खास कहना चाहूंगा कि अपने लक को, जैसे ही मैंने बहुत बार बोला है कि विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, बड़े बड़े जितने भी लोग हैं उनको पता है कि लक चाहिए तो प्रेमानंद जी महाराज जी के पास जाना ही पड़ेगा। जग्गी वासुदेव नाम सुना है सभी लोगों ने? जग्गी वासुदेव का, जिसको सदगुरु के नाम से जाना जाता है, जिनका ईसा फाउंडेशन है। जितने भी सेलिब्रिटी, बड़े बड़े जितने भी सेलिब्रिटी हैं, वो सारे सेलिब्रिटी शिव योग करने के लिए
इनर हैप्पीनेस के लिए वो वहां पर जाते हैं। यहाँ पर गुरु भगवान महावीर स्वामी जी परमात्मा ने पूर्ण रूप से उनको प्रश्न पूछा कि क्या करना चाहिए चेलना रानी ने, और भगवान ने ये हर महिलाओं को बताया कि हे देवियों, आप अखंड सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हो, अच्छी जगह के ऊपर मैरिज करना चाहते हो, हर प्रकार के सुख को भुगतना चाहते हो, जो जिस समय होना चाहिए उस समय यदि नहीं होता है तो सुख नहीं होता है। छोटे बच्चे को खेलना जरूरी है, एक उम्र में पढ़ना जरूरी है, एक उम्र के अंदर मैरिज जीवन जीना जरूरी है, एक उम्र के अंदर आपको अलग अलग प्रकार की तीर्थ यात्रा करनी जरूरी है। जैन धर्म के अंदर ये लिखा है कि 40 साल हो ना, हमारे में 40 साल में तो बूढ़े हो जाते हैं। इतने लेवल का स्ट्रेस आता है, 40 साल में तो जवानी स्टार्ट होती है। और आपको 2 मैं दृष्टांत देना चाहूंगा कि जिनको 50 साल के बाद जैन धर्म का जौ मिला और उन्होंने स्वर्णिम इतिहास की रचना कर दी, जिसके अंदर पहला नाम आता है गौतम स्वामी भगवान, कि जिनको 50 साल के बाद भगवान महावीर स्वामी मिले, उनके पास दीक्षा ली और उन्होंने एक यशस्वी इतिहास, भगवान महावीर के बाद पहला यदि किसी का नाम लिया जाए तो वो नाम है गुरु गौतम स्वामी जी भगवान। दूसरे नंबर के अंदर हम जिनका नाम मंगल दीपक के अंदर लेते हैं, आरती उतारी राजा कुमार, 50 साल तक उनका सग्गा चाचा, उनका पिता बड़ा राजा था, ये कुमार पर वापस राजा नहीं बने, इसके लिए चाचा ने बराबर, ये भाई भाई का झगड़ा तो बरसों से चल रहा है। आज भी देखो, या पैसा मिल सकता है या प्रेम मिल सकता है, और लक जिनके पास नहीं है ना, वो भागेगा जरूर लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। हमारे सामने जगत के 2 बड़े महारथी धीरूभाई अंबानी ने 2 भाइयों को सेम टू सेम दिया था। अनिल अंबानी को भी सेम दिया था, मुकेश अंबानी को भी सेम दिया था, लेकिन आज की आप परिस्थिति देख रहे हैं, अनिल अंबानी भागता फिरता रहता है, धीरे धीरे डाउनफॉल चालू हो गया, और मुकेश अंबानी आज करीबन हजारों कंपनियां और टॉप 1 से 5 के अंदर आज अब अस्खलित धारा के साथ में रहते हैं। अभी अभी उनका बेटे का बर्थडे के दिन 100 करोड़ रुपए का दान दिया। महापुरुषों, ध्यान, भक्ति, साधना, तो यहाँ पर राजगुरु नगरी के अंदर भक्ति भावना ध्यान के साथ में ये पद्मावती माता की जिन्होंने व्रत कथा कही, पद्मावती माता का एक अद्भुत मंत्र मैं आप सभी को लिखा रहा हूं, सभी लोग लिख लेंगे, जिनकी आपको विशेष साधना, ये 1.25 लाख पुष्प से जो मैंने पूजा किया 3 बार, और उस वक्त जो मैंने मंत्र का जाप किया था वो मंत्र मैं आपको लिखा रहा हूं, सभी लोग लिखिए ओम रीम पद्मे, सब लोग बोलिए ओम रीम पद्मे राज्य प्राप्ति रीम क्लीम कुरु नमः। यहाँ पर पद्मावती माता जी का गोद भराई का भी विधान आता है, खास करके गोद में लेकर के बैठना है, जहाँ पर हल्दी है, खोपरे हैं, नींबू हैं, केले हैं, मखाने हैं, और अलग अलग प्रकार की पद्मावती माता की इसके अंदर 32 लिखी है। कल जो हम करने वाले हैं गर्भ संस्करण विधान, इस धरती के ऊपर कोई मुझे बता सकता है सबसे बड़ा दानी कौन है? आप बताइए। दानी का मतलब जानते हो? दानी का मतलब गुजराती में सरल क्या समझेंगे? डोनेशन देने वाला व्यक्ति। यस, कर्ण राजा और भामासा। यस, 2nd नंबर भामासा। और कोई बताना चाहेंगे? वस्तुपाल, तेजपाल, झगड़ूसा। इस जगत के अंदर सबसे बड़ा दातार यदि कोई है तो उसका नाम है माँ। कौन है? उनके पास जो एक एनर्जी है इस जगत के अंदर, एक वही एक परम शक्ति है कि जो स्वयं में से एक नए आत्मा को इस धरती तल के ऊपर लाते हैं। जगत के अंदर आप देखिए, सबसे बड़ा दानवीर की श्रृंखला यदि कहें तो रतन टाटा का नाम आएगा। आज रिलायंस से भी ज्यादा यदि किनके पास पैसा है तो रतन टाटा है। कोरोना काल के अंदर रोज का 1 करोड़ रुपए का दान अजीम प्रेम जी देते थे। अजीम प्रेम जी का नाम सुना है सभी लोगों ने? वो बड़े इतिहास रचना है। ये भक्तामर यहाँ पर बैठे बैठे वो कार्ड लेकर गिनेंगे, आगे से माला लेकर के आ जाएंगे ने, उस सब के लिए मैं आपको बुलाता ही नहीं हूं। आपको ऐसा इतिहास का रचना करना है कि मुझे राणकपुर बनाना है, मुझे मणिलक्ष्मी तीर्थ बनाना है, मुझे जगत के सर्वाधिक जो अच्छे अच्छे कार्य हैं वो सारा कार्य करने का क्षमता मेरे भीतर के अंदर प्रकट हो। मुझे वीरपुर जैसी पांजरा भोजनशाला बनाना है। वीरपुर का नाम सुना है सभी लोगों ने? हाँ या ना?
वीरपुर में क्या है भाई? और क्या विशेषता है? रोज के जहां पर 1 लाख से लेकर के 5 लाख लोग भोजन करते हैं, 1 रुपया जहां पर लिया जाता नहीं है, वैसा मुझे दातार बनना है। समझ के सबके न्यूरॉन्स खड़े हो रहे हैं कि कुछ मैं यूनिक करने के लिए पैदा हुआ हूं, मुझे मेरे माता पिता ने यहां पर जन्म दिया है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि समाज के सारे लोगों के चेहरे के ऊपर मुस्कान आए। जो दीन है, दुखी है, गरीब है, वो सभी लोगों को सलाम तो वहां करने का मन करता है। जब भी आपको मौका मिले ना, तो एक बार जरूर गुरुद्वारा में जाना। मेरे तो कितने क्लाइंट अमेरिका के अंदर जो स्टूडेंट वीजा के ऊपर बेचारे चले जाते, पैसे कम हो, आज तक ध्यान से समझ लेना, कोई भी वो गुरुद्वारा ले लो, गुरुद्वारा का मतलब जानते हो, हाँ या ना? देख જોયું છે તમે? आज तक जहां पर कोई जाति नहीं पूछी जाती और प्रत्येक व्यक्ति को जहां पर भोजन पुरसा जाता है, जिनको थोड़ा सा अमीरी का अहंकार है, जिसको जहां पर रूप का अहंकार है, उनको वहां इसीलिए जाना है कि जिनके वहां पर 25-25 नौकर काम करते हैं, वो सारी महिला भी स्वयं रोटी बन रही हैं। जिनके घर के अंदर पानी मांगो तो दूध मिले, वो सारी महिला, वो सारे पुरुष लोगों के जो जूते हैं, और वो इसीलिए 100, 200, 500, 1000 करोड़ के मालिक हैं, और हम कुछ अंगुली के येडे गिने वहां पर अटक चुके हैं। जगत की सबसे बड़ी क्रिया जो है उसका नाम है सेवा। श्रेणिक राजा की सेवा की आखिरी में आपको बात बताता हूं। श्रेणिक राजा का तीर्थंकर नामकर्म का बंद क्यों हुआ? कोई मुझे बता सकता है? श्रेणिक राजा को भगवान को प्रेम करना सीखना है। जिंदगी में आपको प्रेम करना सीखना है ना, तो श्रेणिक राजा से सीखना। उनको भगवान के प्रति इतना राग हो चुका है, तो उनको पता चला कभी दिन रोज मेरा आयुष्य खत्म हो रहा है, रोज मेरा आयुष्य खत्म हो रहा है, तो उन्होंने स्पेशल इंसान रखे, ऐसे चौकीदार रखे, ऐसे सेनापति रखे कि आपको तपास करना है कि भगवान पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में कहां जा रहे हैं। जो दिशा के अंदर वो विचर रहे हैं, वहां पर रोज प्रतिदिन सोने का साथिया भगवान के करते थे। और जगत के अंदर एक ही नियम है कि जितना उत्कृष्ट आप दूसरे को देते हो, उनसे कई गुना उत्कृष्ट हमारे जीवन में आता है। प्रकृति का मतलब है लौटाना। सभी लोग ये लिख लो, प्रकृति का मतलब क्या है? प्रकृति का मतलब लेना नहीं है, जो आप दे रहे हो। मुट्ठी अनाज खेडूत बोता है, एक मुट्ठी गेहूं बोएगा, एक मुट्ठी चावल बोएगा, तो कितना उगेगा भाई? 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 4 मुट्ठी, कितना उगेगा? तो यहां पर कुछ नहीं चाहिए, यहां पर आपका सिर्फ भाव चाहिए। कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती। बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं। ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर। विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है। आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है। आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116। जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। मारू नाम मनीषा जिग्नेश कुमार मेहता है। हूँ पालड़ी भट्ठा यश पिनाकल फ्लेटमांथी आવું છું। અત્યારે હું નિકુંજ ગુરુજીના સાનિધ્યમાં ભક્તાંબર સાંભળવા માટે રોજ સવારે 6 થી 8 વાગ્યા સુધીમાં સવારે રોજ આવું છું। મને એનો બહુ સરસ અનુભવ થયો અને મને બહુ સારું જાણવા મળ્યું, શીખવા મળ્યું, જે મેં હજુ સુધી જોયું નહોતું।
હવે હું આજે ઘોઘારી મહિલા મંડળની સભ્ય હોવાથી અમારી 200 બહેનો અહીંયા ઘોઘારી મહિલા મંડળમાં આવી છે અને આજે અમને પદ્માવતી પૂજન સરસ રીતે નિકુંજ ગુરુજીએ ભણાવ્યું છે તે અમને ખૂબ જ આનંદ થયો. હું ખરેખર નિકુંજ ગુરુજીની ધન્યવાદ આભાર માનું છું. જય જિનેન્દ્ર, પ્રણામ. ખરેખર તમે બધા જ એક વખત આ તારા શાંતિ હોલ પાલેડી ભઠ્ઠા ખાતે પધારી તમારી શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરશો તેવી આશા રાખું છું. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર.